नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से ब्रोकर के अंदर हमें डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए, डीमैट अकाउंट खोलते वक्त हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कहाँ पे डीमैट अकाउंट खोलना हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों, वो बताने से पहले मैं आप सभी का थैंक यू और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे पिछले वीडियोज़ में आप सभी लोगों ने भर भर कर प्यार दिखाया। आप सभी ने बहुत सारे भर भर के कमेंट किए कि सूरज भाई आप वीडियोस बनाओ, हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सूरज भाई आप हमें ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाओ। तो दोस्तों, आप सभी का इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आप सभी को ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल पर मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑप्शन ट्रेडिंग आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग को किया जाता है। एकदम बिगिनर लेवल से लगा करके एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्तों मैं आप सभी को इस चैनल पर सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग का नॉलेज लेना चाहते हैं, ट्रेडिंग के बारे में और भी ऐसी कुछ एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की जो अपडेट है वो आपको मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसके अंदर डीमैट अकाउंट हमें खोलना चाहिए। लेकिन उसको सीखने से पहले हम ये सीख लेते हैं कि डीमैट अकाउंट आखिर होता क्या है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने स्कैम 1992 हर्षद मेहता की एक वेब सीरीज देखी होगी। उसके अंदर देखा होगा कि पिछले ज़माने में 1992 के वक्त में जब ट्रेडिंग होती थी तो वहाँ पर रिंग ट्रेडिंग होती थी। सब लोग एक रिंग के अंदर एकत्रित हो जाते थे और वहाँ पर ट्रेडिंग किया करते थे। तो वहाँ पर क्या होता था कि कन्फ्यूजन्स भी काफ़ी क्रिएट होती थी और पेपर वर्क बहुत ज़्यादा रहता था। तो पेपर वर्क को कम करने के लिए 1996 में एनएससी ने ऑनलाइन डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई, जिसके अंदर क्या होता था कि पेपर वर्क अब कम हो जाएगा और अब आप कहीं पर भी बैठे हुए किसी भी सेगमेंट्स के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो 1996 में एनएससी ने डीमेट यानी डीमेटरलाइजेशन की फैसिलिटी को है जो ऑनलाइन किया। तो पहली बार अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑनलाइन डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी कब आई, तो दोस्तों ये एनएससी द्वारा लाई गई थी 1996 में। इस फैसिलिटीज के ऑनलाइन आने के बाद में आपका जो सारा डेटा है वो एक डिपॉजिटरीज के पास चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिपॉजिटरीज क्या होती है। दोस्तों, आपने सोचा होगा कि ऑनलाइन मार्केट के अंदर रेगुलेटरीज काम करती है। वो रेगुलेटरीज जो वर्क करती है वो डिपॉजिटरीज के साथ ही वर्क करती है। लाइक डिपॉजिटरीज एंड रेगुलेटरीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ये सेम ही है, इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि डिपॉजिटरीज वर्क करती है। इंडिया में मोस्टली दो डिपॉजिटरीज वर्क करती है, एक सीडीएसएल और एक एनएसडीएल। सीडीएसएल मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड और एनएसडीएल मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। दोस्तों, ये डिपॉजिटरीज पूरी तरह से सेफ होती है। आप ये मान के चलिए कि आपका डेटा एक अलमारी के अंदर लॉक कर दिया जाता है जिसे कोई भी छेड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका जो डेटा है, आप लोग सोचते होंगे कि हम ट्रेडिंग करते हैं, हमारा जो पैसा है वो सेफ में हमने डाला है, तो वो रहता कहाँ है? वो सारा एक डिपॉजिटरीज के पास में रहता है। वहाँ पर डेटा आपका पूरी तरह से सेफ रहता है। आप लोग देखोगे कभी आप किसी भी ब्रोकर के अंदर ट्रेडिंग करते हो, जरोदा हो या फिर चाहे वो एंजल वन हो, अप स्टॉक्स हो, 5 पैसा हो, पेटीएम मनी हो, इन सभी के अंदर आपने कभी सीडीएसएल और एनएसडीएल देखा होगा तो आपने सोचा जरूर होगा कि ये क्या होता है। तो दोस्तों, ये दोनों है जो इंडिया की डिपॉजिटरीज है। लेकिन दोस्तों, क्या आप कभी इस चीज में कंफ्यूज हुए हो कि सूरज भाई डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो दोस्तों, मैं बता दूं, इन दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हो तो ट्रेडिंग आपका ऑटोमेटिक खुल जाता है। मतलब आप डीमैट अकाउंट खोलने के बाद ट्रेडिंग कर सकते हो। तो डीमैट अकाउंट खुलने के बाद में आपका ट्रेडिंग अकाउंट ऑटोमेटिकली खुल जाता है, फिर आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं कि किसके अंदर हमें डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म है जो अच्छा रहता है, किसमें कौन सी फैसिलिटीज रहती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स और मेन पॉइंट होते हैं जो हमें डीमैट अकाउंट खोलते वक्त ध्यान में रखने चाहिए। दोस्तों, इंडिया में मोस्टली जो है वो 3 टाइप के ब्रोकर्स होते हैं। एक डिस्काउंटेड ब्रोकर्स होते हैं, एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर और एक होते हैं बैंक्स। बैंक्स भी आजकल जो है वो ब्रोकरेज की फैसिलिटीज देने लगी है। मतलब आप बैंक के साथ पे भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। आप लोगों ने अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर कई बार देखा होगा कि बीच में आईसीआईसी प्रूडेंशियल्स की, कोटक की ऐड आने लगती है। वो लोग भी कह रहे हैं कि आप हमारे साथ में डीमैट अकाउंट खोलिए। तो बैंक के साथ में डीमैट अकाउंट खोलने से क्या फायदा होता है, फुल सर्विस ब्रोकर्स के साथ में डीमैट अकाउंट खोलने से क्या फायदा होता है, और जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है उसके साथ डीमैट अकाउंट खोलने से क्या फायदा होता है और हमें किसके साथ खोलना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। देखिए दोस्तों, बैंक्स के साथ में डीमैट अकाउंट खोलने से क्या फायदा होता है
कि उसके लिए हमें सेविंग अकाउंट को खुलवाना पड़ता है। मतलब अगर आप बैंक के अंदर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हो तो उसी बैंक के साथ आपको अपना सेविंग अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, बैंक्स को भी बेनिफिट हो जाता है कि बैंक्स को सेविंग अकाउंट का कस्टमर भी मिल जाता है। लेकिन जो चार्जेस होते हैं एज कंपेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर्स, फुल सर्विस ब्रोकर्स, बैंक के भी थोड़े से हाई चार्जेस रहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग जा करके किसी बैंक के साथ में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो खुलवाइए। लेकिन काफ़ी बैंक्स आजकल जो है वो डीमैट अकाउंट के ऊपर जीरो ब्रोकरेज और जीरो एएमसी की सुविधा भी देने लग गई है। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि सुरेश भाई एएमसी क्या होता है। मैं इस वीडियो में आप बने रहिए, आगे मैं आपको एएमसी के बारे में बताऊंगा कि डीमैट अकाउंट खोलते वक्त एएमसी का ध्यान क्यों रखना चाहिए। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि बैंक्स के साथ डीमैट अकाउंट खोलने पर क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फुल सर्विस ब्रोकर्स के साथ में डीमैट अकाउंट खोलने से क्या फायदा होता है। दोस्तों फुल सर्विस ब्रोकर्स के साथ डीमैट अकाउंट खोलने से ये फायदा होता है कि वो हमें एक पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर आरएम प्रोवाइड करते हैं, जो हमें गाइड करता है मार्केट के अंदर, जो हमें लेवल्स देता है, जो हमें कुछ टिप्स भी देता है। लेकिन दोस्तों ये जो फुल टाइम सर्विस ब्रोकर्स होते हैं ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, ये महंगे पड़ते हैं। और यहाँ मेरे चैनल पर काफ़ी मेरे बिगिनर्स भाई है, तो मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा कि आप फुल सर्विस ब्रोकर्स के साथ में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। अब मैं बात करता हूँ डिस्काउंट ब्रोकर्स की। डिस्काउंट ब्रोकर्स वो ब्रोकर्स होते हैं जो आपको ना तो रिलेशनशिप मैनेजर्स प्रोवाइड करते हैं, ना आपको टिप्स प्रोवाइड करते हैं। ये आपको कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसकी जगह पे आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है आपकी कंफर्ट लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में। आपको कहीं भी मार्केट में कोई दिक्कत आती है, कोई भी सेगमेंट्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने कस्टमर एग्जीक्यूटिव को कॉल करके वहाँ पे उसके साथ अपना जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। दोस्तों जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं वो काफ़ी लो चार्जेस पे आपको प्रोवाइड करवाते हैं। कई चार्जेस तो ब्रोकरेज भी 0% हो जाती है। मतलब कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर कई जगहों पे तो ब्रोकरेज भी नहीं लेते हैं और एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी जीरो होती है। अगर मैं आपसे बात करूँ एंजल वन की, तो दोस्तों एंजल वन में आपने देखा होगा कि आप फ्यूचर्स ऑप्शन सेगमेंट्स में अगर ट्रेड करते हो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेड करते हो, तो वहाँ पे हर ट्रेड का 20 रुपया ब्रोकरेज लगता है। और एएमसी ये लोग पहले साल में जीरो रहती है। मतलब एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर आप एंजल वन के साथ अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो तो आपको पहले साल में जीरो एएमसी देनी होती है। मतलब जीरो आपका साल का मेंटेनेंस चार्ज जो डीमैट अकाउंट में लगता है। वही आप बैंक्स के अंदर जाओगे, फुल सर्विस ब्रोकर्स के साथ जाओगे, तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी है जहाँ की एएमसी बहुत हाई होती है। तो दोस्तों आप किसी भी डीमैट अकाउंट, किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी ब्रोकर के साथ में अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो तो वहाँ पे आप देखा कीजिए कि वहाँ पर ब्रोकरेज कितना लग रहा है, पर ट्रेड पर वो लोग कितना ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं, उनका एएमसी कितना है, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट उनका क्या जा रहा है। तो मैं तो मोस्टली जरोदा के अंदर और एंजल वन के अंदर ही ट्रेड करता हूँ। तो मैं अगर बताऊं तो जरोदा और एंजल वन का जो ब्रोकर है जो वो दूसरे प्लेटफॉर्म से काफ़ी कम है, और इनका प्लेटफॉर्म का जो डेस्कटॉप मेन्यू है, जो व्यू है इनका एप्लीकेशन का, वो काफ़ी इजी टू यूज़ है। अगर आप बिगनर से आप नए ट्रेडिंग करना सीख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एंजल वन या फिर जरोदा के अंदर जाकर के अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट को खोलने का लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर क्या होता है कि एंजल वन और जरोदा के अंदर, एंजल वन के अंदर मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो आपको सिर्फ पर ट्रेड का 20 रुपया ही ट्रांजेक्शन लगता है, और पहले साल के अंदर आपका कोई भी एएमसी, कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है, बिल्कुल जीरो है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि डीमैट अकाउंट खोलते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो उनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस को देखिए, एक उनका मेंटेनेंस कॉस्ट देखिए कि उनका एएमसी कितना है, एक उनका ब्रोकरेज कितना है। तो इन तीनों में से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ में जाकर के डीमैट अकाउंट खोलिए। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ सजेस्ट करूं तो आप जरोदा या फिर एंजल वन के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ में जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी को जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।